अब आपको मैंने यहां तक आप लोगों को मैंने इसे समझा दिया था, इस क्वेश्चन को, बहुत सारे टॉपिक अपने इससे रिलेटेड हो गए, सबको समझा दिया। अब जरा बात वहां देखना, ये जितने भी टाइप आपको अभी करवाए गए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पुराने पेपर्स में और इनमें आते रहते हैं, वो आते ही हैं, क्लियर है। अब जब आते हैं ये, फिर हम इनको कैसे करें, क्या क्या तरीके इसमें आता है, वो सब मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अब एक टाइप आपका ये, कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि शिक्षक को भी शामिल किया जाए तो औसत 10 हो जाता है। शिक्षक को भी शामिल किया जाए तो क्या हो जाता है बेटे, औसत 10 हो जाता है। बात समझना, 30 की औसत आयु 9 है, 30 बच्चों की औसत आयु कितनी है, 9। एक आप सिंपल सा, एक यहाँ कुछ वर्ड्स आप समझे, यहां से एवरेज का फॉर्मूला आपका होता था सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। औसत कितनी है बेटे, औसत कितनी, 30 विद्यार्थियों की औसत आयु, सम तो नहीं मालूम, विद्यार्थी कितने हैं 30, औसत कितना है 9, विद्यार्थी कितने हैं 30, औसत कितना है 9। ये 30, अगर मैं इन सबका योग पूछूं, सम पूछूं, टोटल सम कितना होगा, ये 30 इधर जाएगा, ये 30 इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल एज ऑफ 30 स्टूडेंट कितनी हो जाएगी बेटे, 270। उनकी एज का सम क्या हो जाएगा बेटे, 270 हो जाएगा। एक टीचर एक्स्ट्रा आ जाता है, एक टीचर एक्स्ट्रा आ जाता है। क्वेश्चन सब लोग करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो ध्यान से, अदरवाइज आपको कभी भी नहीं आएगा। 30 कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 9 वर्ष है, यदि शिक्षक को शामिल कर लिया जाए तो औसत 10 हो जाता है। बात समझना, 9 की 30 से एज कितनी हो गई, टोटल 270 हो गई। अब भाई आपकी 31 की एज क्या हो जाएगी 10 से, 31 की एज क्या हो जाएगी बेटे 10 से, 31 इंटू 10 आपका कितना हो जाएगा बेटे 310, कितना हो जाएगा बेटे 310, कोई दिक्कत तो नहीं। अब 310 ये क्या हो गया बेटे आपका, टीचर्स देखो भाई, एक नया टीचर आ गया तो एवरेज कितना हो गया बेटे 10 हो गया। पहले मेंबर कितने थे 30, अब मेंबर कितने हो गए 31, तो आप एवरेज का मल्टीप्लाई पर्सन इंटू एवरेज, पर्सन इंटू एवरेज, नए मेंबर आने की वजह से इनका सम कितना हो जाएगा बेटे, नया मेंबर आने की वजह से सम कितना हो जाएगा 310। अच्छा ये 31 इंटू 10 कैसे किया, बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या किया, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, एवरेज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। एवरेज क्या है बेटे, एवरेज इनका 10 है, सम अपॉन टोटल नंबर, नंबर कितना हो गया 31, नंबर कितना हो गया बेटे, टोटल नंबर कितना हो 31, क्योंकि 30 तो स्टूडेंट थे और एक टीचर को शामिल कर लिया। शामिल कर लोगे किसी को तो कर दोगे प्लस, और रिमूव कर दोगे बाहर निकाल दोगे तो कर दोगे माइनस। तो बेटे यहां से सम कितना हो जाएगा आपका 31 इधर से इधर जाएगा मल्टीप्लाई के लिए, तो इनका सम क्या हो गया बेटे 31 इंटू 10 310। अब देखो जब तक बच्चे अकेले थे तब तक उनकी एवरेज एज क्या आ रही थी 270, अब बच्चों के साथ में टीचर ऐड हो गया तो एज कितनी हो रही है 310, तो एक पर्सन जो एक्स्ट्रा आया है उसकी वजह से कितनी इंक्रीज हो गई 40 ईयर इंक्रीज हो गया, जो एक्स्ट्रा है उसी की वजह से तो इंक्रीज हुआ है। तो आप यहां क्या समझेंगे, देन टीचर एज इज इक्वल टू टोटल एज ऑफ, यहां 30 स्टूडेंट प्लस टीचर कितना हो गया 310, आप यहां लिखेंगे देन टीचर एज इज इक्वल टू 310 माइनस 270, टीचर्स के साथ वाली में से अकेले बच्चों वाली आप माइनस कर देंगे तो बेटे कितना हो जाएगा आपका 40 ईयर्स। क्लियर है बेटे, ये 40 ईयर्स हो जाएगा, टीचर्स एज क्या हो जाएगी बेटे आपकी 40 ईयर, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है ओके ना। तो यहां से आपका ये एज हो गया बेटे। इसे समझते समय सिर्फ याद एक बात ध्यान देना, हमको टोटल एज का सम निकालना है, क्या करना है एज का सम निकालना है। यहाँ 30% थे, एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो 270 हो गया, यहाँ पे 31% हो गए, एवरेज से मल्टीप्लाई किया तो 310 हो गया। ये डिफरेंस 270 से 310 वाला डिफरेंस क्यों आया बेटे, 270 से 310 वाला डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि वो टीचर ऐड हो गया था, टीचर की एज यहां से आपको क्या मालूम चल जाएगी बेटे 40। क्लियर है, अगर हम इसमें से एक पर्सन को कम कर देते तो 30 की जगह पर्सन कितने रह जाते 29, जो डिफरेंस होता वो उस पर्सन का रहता जो यहां से चला गया। क्लियर बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब इसमें से क्या एज हो जाएगी आपकी 40 ईयर, जो टीचर गया उसकी एज क्या हो जाएगी, आया उसकी एज क्या हो जाएगी 40 ईयर।
इसे करने का एक तरीका और है जिसे मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बोल सकता हूं, एवरेज, पुराना एवरेज आपका प्लस पुराना एवरेज प्लस 1 इंटू 31। 1 इंटू 31 क्यों? क्योंकि 1% आया है, समझो फॉर्मूला, एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज, एवरेज प्लस माइनस इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज इंटू एन। पुराना एवरेज कितना था 9, अगर इंक्रीज हुए हो तो प्लस मान लेना, डिक्रीज हुए तो माइनस कर देना। ये इंक्रीज और डिक्रीज इन एवरेज, एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ है, पहले कितना था 9, फिर कितना हो गया 10, कितना इंक्रीज हुआ ये 1 हो गया कि नहीं, 1 इंक्रीज हुआ इंटू 31, टोटल फाइनल मेंबर कितने हो गए आपके 31 हो गए ना, तो 31 से मल्टीप्लाई किया, इसे फिर इसे कैलकुलेशन करके ऐसे सॉल्व कर लिया, ये क्या हो गया बेटे 40 ईयर्स। सिंपल सा फॉर्मूला, पुराना एवरेज प्लस माइनस में से इंक्रीज हो रहा है तो प्लस को चूज करना, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस को चूज करना। जो एवरेज था 9 से क्या हुआ 10 हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 1, तो ये लिख दिया मैंने, जो डिफरेंस है वो 1 इंटू 31। 31 कि अब कितने मेंबर हैं, क्लियर है, अब कितने मेंबर है आपके 31। अब जरा यहां समझें, ये सब कुछ आपके शीट में अवेलेबल है। अब इस क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड किया करो, अगर आप प्रॉपर्ली रीड नहीं करेंगे तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, इनमें लड़कों का औसत 42 है और लड़कियों का औसत 33 किलोग्राम है। यदि लड़के 25 वर्ष के हैं तो स्कूल में लड़कियां कितनी होंगी। जरा आप इसे 2 मिनट के लिए सोचें कि क्या तरीके से इसे करना रहेगा। के छात्रों का औसत वजन 38 किलोग्राम है, इनमें से लड़कों का औसत 42 है और लड़कियों का 33 है। यदि लड़के 25 वर्ष के हैं तो स्कूल में कितनी लड़कियां होंगी। मान लो कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटे x, एक छात्रों का औसत, पूरे छात्रों का औसत कितना है 38 है। मान लो स्टूडेंट x हैं, एवरेज 38 है, तो टोटल एवरेज टोटल एवरेज वेट कितना हो जाएगा, टोटल एवरेज वेट क्या हो जाएगा, एवरेज का जितने पर्सन है उनसे मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज 38% कितने x, तो टोटल वेट कितना हो गया उनका 38x। क्लियर है ना, टोटल निकाल लो तब क्या, एवरेज का परसेंट से मल्टीप्लाई कर दो निकल आएगा। अब बेटे जब यहां आए हम, बॉयज 25 है, क्वेश्चन पढ़ो, यहां पे क्या है, इनमें लड़कों का औसत 42 है और लड़कियों का औसत 33 किलोग्राम है। यदि लड़के 25 हैं, 25 लड़कों का औसत कितना है बेटे 42, 25 लड़कों का औसत क्या दिया गया बेटे 42 है, 25 लड़कों का औसत 42 है, तो 25 इंटू 42, 25 इंटू 42। अच्छा एक बात बताओ, मान लीजिए आप सिंपल सा समझो, आप इसे टोटल स्टूडेंट x है, मान लीजिए मेरी क्लास में टोटल स्टूडेंट 100 है, मान लिया 100 है, अब इसमें से 25 बॉयज हैं, तो गर्ल्स को कैसे निकालूंगा, टोटल में से बॉयज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो गर्ल्स मालूम चल जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। एज इट इज टोटल मैंने स्टूडेंट माने x माने ना, उसमें से अगर मैं बॉयज का वैल्यू कितना है 25, कितना है बेटे बॉयज का 25, टोटल स्टूडेंट्स में से बॉयज को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगी, गर्ल्स बचेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो गर्ल्स बची, और गर्ल्स का एवरेज कितना दिया हुआ है, यहां पे आप देखते हो लड़कियों का औसत कितना है बेटे 33, टोटल सम निकालना है तो गर्ल्स और उनके एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, गर्ल्स का और उनके एवरेज का मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, बॉयज टोटल बॉयज का एवरेज ये रहा, टोटल गर्ल्स का एवरेज ये हो गया, इज इक्वल टू टोटल सम के इक्वल।
टोटल सम हमने क्या माना था यहाँ पे, देखिए जब टोटल सम हमने टोटल एवरेज वेट क्या हो गया था, x थे, 38 एवरेज था, तो टोटल वेट कितना हो गया था 38x। एज इट इज यहाँ पे बॉयज का हो गया ये प्लस गर्ल्स का हो गया इज इक्वल टू टोटल। क्लियर है? जब जब इक्वेशन आप सोल्व करोगे तो आपको यहाँ से, जब इक्वेशन सोल्व करते हैं तब आपको यहाँ से मिलता है x इज इक्वल टू 225 अपॉन 5 इज इक्वल टू अपॉन 5। जब आप इसे कट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 45। x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटे 45। x का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटे 45। टोटल स्टूडेंट्स में भाई, टोटल स्टूडेंट्स में से अगर मैं बॉयज को माइनस कर दूंगा तो क्या बचेंगी, गर्ल्स बचेंगी। टोटल स्टूडेंट कितने थे 45, बॉयज को माइनस कर दिया इक्वल टू गर्ल्स कितनी हो जाएंगी बेटे 20। क्लियर है? गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 20। जरा इसे एक बार मैं दोबारा से और समझाना चाहूंगा, एक बार और समझो। एक कोई क्लास है जिसमें मेरे को ये नहीं पता कितने बच्चे हैं, मेरे को ये नहीं पता है भाई, मेरे को नहीं पता है कि इसमें कितने बच्चे हैं, पर सिंपल सी एक बात मैं जानता हूं, उनका एवरेज 38 दिया हुआ है। बच्चों का एवरेज कितना दिया हुआ है 38। अगर टोटल सम निकालना हो बेटे, आप यहां समझना, एक वर्ड और मैं यूज कर लेता हूं। अगर आपको एवरेज दिया है और आपको सम निकालना है, सम अपॉन टोटल नंबर, यही फॉर्मूला होता था आपका, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, यही होता था। अगर इसमें से सम को निकालूं, मैं सिर्फ सम को निकालूं तो एवरेज इंटू टोटल नंबर इज इक्वल टू सम। अगर टोटल सम निकालूं तो क्या कर सकता हूं, एवरेज इंटू टोटल नंबर इज इक्वल टू सम। मेरे को टोटल स्टूडेंट नहीं मालूम था, मैंने x माना, एवरेज कितना था 38, तो टोटल सम क्या निकाल दूंगा मैं, सम निकलेगा टोटल एवरेज वेट इज इक्वल टू 38 इंटू एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे एक बात और कही गई थी कि बॉयज का एवरेज कितना है 42 और बॉयज कितने दिए 28, और गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 33। अब बात समझो, जो टोटल एवरेज था 38, टोटल किसको मिलकर बना होगा, बॉयज का टोटल प्लस गर्ल्स का टोटल, दोनों के टोटल को मिला के बना होगा ना, बॉयज का टोटल प्लस गर्ल्स का टोटल दोनों को मिला के बना होगा। तो भाई बॉयज का टोटल क्या निकालूंगा, तो बॉयज का सम कैसे निकालूंगा बॉयज का सम निकालने का तरीका क्या था भैया, सम अगर मेरे को निकालना है तो सम इज इक्वल टू टोटल नंबर इंटू एवरेज। टोटल नंबर इंटू एवरेज से निकलेगा कि नहीं निकलेगा बॉयज का, एज इट इज गर्ल्स का भी कैसे निकलेगा, टोटल नंबर इंटू एवरेज, और ये क्या हो जाएगा टोटल एवरेज, टोटल स्टूडेंट एवरेज। कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं। तो गर्ल्स का टोटल कैसे निकाला, 25 गर्ल्स, वो 25 बॉयज, 42 एवरेज। यहां पे गर्ल्स कितनी होंगी मेरे को नहीं पता कितनी होंगी, पर जो एक्स है उसमें से बॉयज को रिमूव कर दूंगा तो जो भी बचेंगी गर्ल्स ही बचेंगी। एक्स में से 25 को रिमूव किया, ये गर्ल्स के टोटल नंबर बचा, उनका एवरेज क्या है 32, इक्वल टू किसके होगा 38 एक्स के। इसको फिर मैंने कैलकुलेट किया तो यहां से एक्स का वैल्यू आ गया बेटे 45। टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 45, 25 बॉयज है उसमें से, तो बेटे गर्ल्स कितनी बच जाएंगी 20। इज इट क्लियर? अब जरा आगे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले 2 बार आप उसे ध्यान देंगे तब हो पाएगा। इन अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर, अ न्यू मेंबर रिप्लेस अ ओल्ड मेंबर, देन average is as same as 3 year ago, so find the age difference between the old and new member। मान लीजिए एक फैमिली है, उसमें से आपके दादाजी चले गए, क्लियर, और कोई एक नया बेबी आ गया, क्लियर। अब एक चले गया, एक कोई दूसरा आ गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो एज में डिफरेंस रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है, मान लीजिए एज डिफरेंस आपको किस तरीके से बताना है, डिफरेंस इज इक्वल टू ईयर कितने, उतना ही एवरेज है जितना 3 साल पहले था। एवरेज कितना है जितना 3 साल पहले ला। मान लीजिए अभी आपकी एज 12 ईयर है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी 9 ईयर। तो जितने भी मेंबर हैं उन सबकी 3 साल पहले कम रही होगी। 3 साल पहले जाएंगे तो सबकी 3 साल कम होगी ना। तो यहाँ पे आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं 5 मेंबर है, सबकी 3 कम हो गई, तो 5 इंटू 3 कितनी हो जाएगी बेटे 15 ईयर। टोटल में से कितनी कम हो गई 15 ईयर। भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, टोटल में से कितनी कम हो गई 15। फाइंड द एज डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू मेंबर। तो जो भी पर्सन गया है वो 15 साल का गया होगा, जो भी एज में डिफरेंस आया है ना, तो जो पर्सन गया बेटे कितने साल का गया होगा 15 साल का गया होगा, क्योंकि वो उतनी हो गई जितनी आज से 3 साल पहले थी।
तो सारे ही मेंबर की 3-3 साल कम करूंगा मैं, तो 5 मेंबर्स थे, 5 इंटू 3 टोटल कितना कम हो गया बेटे 15। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा आगे समझते हैं। देखिए बेटे, अगर आपकी ये थ्योरी आपकी क्लियर समझ में आ जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसे मान के चले, ये क्वेश्चंस मैं भी आपको करने के लिए दूंगा, थोड़ा सा मैं एक बार समझा दूं फिर ये क्वेश्चंस आपको करने के लिए दूंगा, जरा ये समझें। हाँ, लास्ट टाइप इसका जो एवरेज का और होने वाला है, लास्ट टाइप मान के चलें, वो लास्ट टाइप ये होगा, अब बैटमैन स्कोर सम रन इन 9 इनिंग। मान लीजिए मैंने 9 इनिंग में कोई स्कोर किया एंड ही स्कोर 84 रन इन हिज 10th इनिंग, एवरेज इंक्रीज बाई 3, देन एवरेज रन आफ्टर 10th इनिंग। अब देखिए जरा 10वीं इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा, बात समझना बेटे, कंसेप्ट अपना क्लियर रखना। मान लीजिए उसने 9 इनिंग में एवरेज उसका कुछ रहा होगा एक्स, एवरेज समझते हो, हर एक इनिंग में एक्स। फॉर्मूला क्या था आपका, अगर मैं सम निकालूं, टोटल सम निकालूं, तो एवरेज इंटू टोटल नंबर, एवरेज इंटू टोटल नंबर होता है कि नहीं होता, टोटल सम कितना हुआ। तो बेटे एवरेज कितना है बेटे, मेरे को नहीं मालूम, पर 9 इनिंग कितनी है, टोटल नंबर कितना है, 9 इनिंग खेली ना उसने, तो 9 इनिंग का एवरेज क्या हो गया, टोटल सम क्या हो गया बेटे 9 इनिंग का, 9 इनिंग 9x हो गया। अब भाई इसने 10th इनिंग खेली, 10th इनिंग में जब खेलने आया तो 9 का टोटल बेटे, 9 का टोटल 9x, 10th में किसने बना इसने 84 रन, तो टोटल 9 इनिंग का प्लस ये 84 कौन सी इनिंग का है, 10 इनिंग का, तो 9 इनिंग का सम प्लस 1 इनिंग 10th वाली, टोटल मिला के कितनी हो गई 10 हो गई ना। तो अब न्यू एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 से डिवाइड करूंगा। 10 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं कि पहले की 9 प्लस अब की 9 पहले की इनिंग और एक इनिंग अभी की, तो 9 + 1 कितना हो गया बेटे 10 हो गया। मैंने डिवाइड किया इसमें 10 से, इज इक्वल टू एवरेज में क्या चेंज आया, देन द एवरेज इंक्रीज बाई 3, एवरेज कितना इंक्रीज हो गया 3। पहले एवरेज मैंने कितना माना था x, अगर इंक्रीज हो जाता है तो आप प्लस करेंगे, डिक्रीज हो जाता है तो आप माइनस करेंगे। क्लियर है, इंक्रीज हो गया ये। अब आपने कैलकुलेशन सॉल्व की, ये यहां से इधर जाएगा, ऊपर की तरफ सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, अब आप देखोगे 10 का x से करूंगा 10x, 10 का 3 से करूंगा 30। इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे अभी आप इनका, इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मालूम चलेगा, एवरेज आफ्टर 10th इनिंग। बेटे एवरेज आफ्टर, देखिए यहां से वैल्यू किसकी आई, x की वैल्यू आई, कितनी आई बेटे 54, पर मेरे को क्या पूछा था 10th इनिंग के बाद एवरेज, 10th इनिंग के बाद एवरेज, 10th इनिंग के बाद एवरेज में क्या चेंज आया था x + 3 आया था ना, और x क्या मिला मेरे को 54 + 3 क्या हो जाएगा 57। बात क्लियर है, क्या हो जाएगा बेटे 57 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, इस तरीके से जो भी आपके क्वेश्चन है सिंपल सा समझो भाई, इस तरीके के आपके जो भी क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ आपके कंसेप्ट चेक करने के लिए होते हैं कि आपके कितने अच्छे कंसेप्ट हैं। मैं एक बार आपको इसे दोबारा से बता देता हूं। मान लीजिए मैंने कोई 9 इनिंग में कुछ रन बनाए, तो मेरे को 9 इनिंग का कुछ एवरेज है, एवरेज समझते हो ना, ओवरऑल के हर एक मैच में इतना तो बनाता ही है, एवरेज है x, तो टोटल 9 इनिंग के मेरे रन कितने हो जाएंगे 9x, प्लस 10th वाली इनिंग में भी आके मैं कुछ रन बना देता हूं, कितने बना देता हूं 84। तो अब ये जो सम लिखा हुआ है, अब ये जो सम लिखा हुआ है, ये जो सम लिखा हुआ है, तो ये पूरी 10 इनिंग का है, 9 का 9x प्लस 10th वाली इनिंग का 84। 10 से क्या करूंगा बेटे डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा बेटे 10 से डिवाइड करूंगा, 9x + 84 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू क्या होगा, पुराने एवरेज से 3 इंक्रीज हो गया, पुराना एवरेज आपका कितना है x, उससे इंक्रीज कितना हो गया 3, तो कितना हो गया x + 3, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बेटे एज इट इज आप सिंपल सा देखना कि भाई एक स्टेप जाए हम, कोई भी हमसे गलत नहीं हो जाए। हम डिवाइड 10 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 9 इनिंग में हमने 10th वाली इनिंग को ऐड किया, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं 10। यहाँ x के साथ में 3 कैसे आया, पुराना एवरेज हमने x माना,
10th वाली इनिंग के बाद वो कितना 3 इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने 3 को प्लस किया, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने इक्वेशन जो सॉल्व करनी थी वो सॉल्व किए। क्लियर है? अब जरा मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं, कुछ क्वेश्चंस यहां बता देता हूं, जरा इन टॉपिक इनको समझना, इंपोर्टेंट पॉइंट है कुछ क्वेश्चंस करवाने से पहले। इंपोर्टेंट पॉइंट आपकी क्या है, बात यहां समझना। इफ एवरेज ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन x, देन अगर मान लीजिए कोई भी आपको डाटा दिया हुआ है उसका एवरेज x है, एवरेज क्या दिया हुआ x। अब इनकी कंडीशन समझना, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाई a, अगर हर एक एवरेज के हर एक नंबर में a अगर ऐड कर दिया जाए तो एवरेज क्या होगा x प्लस a। मैंने कल की क्लासेज में बताया था, हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा हो, हर एक में डिवाइड कर रहा हो, तो सीधा जो करेंगे वो अपन किस में कर देंगे, एवरेज में। क्लियर है? अगर x हर एक नंबर में ऐड कर रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा x प्लस a। हर एक नंबर में से अगर माइनस कर रहा है कुछ तो क्या हो जाएगा x माइनस a। अगर हर एक नंबर में मल्टीप्लाई कर रहा है कुछ भी, हर एक नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है तो सीधा एवरेज में ही कर दो x इंटू a। अगर हर एक नंबर में डिवाइड कर रहा है तो सीधा क्या कर दो आप, एवरेज में ही डिवाइड कर दो। इज इट क्लियर बेटे? ये थोड़े से इसके कंसेप्ट पे। अब जरा एवरेज ऑफ फर्स्ट टू नेचुरल नंबर, बेटे फर्स्ट टू नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा, यहां ध्यान देना बेटे। शुरू के दो नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होगा, n प्लस 1 1/n+1/2। ये फॉर्मूले तुमको याद करने हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, अच्छा एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, बात समझना जरा। 2 4 6 8 10, अगर मैं आपसे इसका क्या पूछूं, फर्स्ट n, इस बात को याद रखना, शुरू से शुरू होने वाले हो, बीच में से नहीं। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का एवरेज, कितने नंबर दिखाई दे रहे हैं बेटे यहां पे आपको, 5। सीधा फॉर्मूला समझो, n प्लस 1 5 प्लस 1 क्या होगा 6। इसको सॉल्व कर लो तब भी 6 आएगा। और एक तरीका मैंने आपको ये बताया हुआ था, राइट साइड टू छोड़ दो, लेफ्ट साइड टू छोड़ दो, बीच में बचेगा वो होगा 6। पर इसे हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। क्लियर है? अगर आप ये समझ जाओ, इवन नंबर दिए हुए हैं तो इनका एवरेज क्या होगा, इवन नंबर्स फर्स्ट n इवन नंबर, ओके, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर, इनका एवरेज क्या होगा n प्लस 1। एज इट इज फर्स्ट n ऑड नंबर, फर्स्ट n ऑड नंबर, मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 1 3 7 9 11, इनका एवरेज क्या होगा बेटे, कितने नंबर से ये काउंटिंग करोगे तो आप 6 हैं, तो इनका एवरेज भी क्या होगा बेटे 6 होगा। इवन नंबर्स के में आपको क्या करना है, n प्लस 1, इवन नंबर के में क्या करना है आपको n प्लस 1, और ऑड नंबर के में क्या करना है आपको सिर्फ n। नंबर ऑफ n मीन्स आपका नंबर ऑफ डिजिट, कितने नंबर से। क्लियर है बेटे? अब थोड़ा सा याद आए, एवरेज ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्रमागत आने वाले नंबर्स का एवरेज, क्रमागत मीन्स आप लाइन से 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, प्रैक्टिस में मैंने आपको इसको बता ही दिया था। एवरेज ऑफ n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, n मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, मान लीजिए n मल्टीपल क्या होता है, बात समझना जरा। n मल्टीपल 5 के 5 के 4 मल्टीपल, मान लो 5 के कितने मल्टीपल तक, 5 मल्टीपल तक, 6 मल्टीपल तक, मैं कुछ भी लिखूं। मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 5, 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स का एवरेज क्या होगा, तो बात समझे, नंबर इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब जरा समझो यहां पे, सिंपल सा बेटे, आप अपना कंसेप्ट क्लियर रखना है इसमें। टोटल नंबर्स कितने बेटे, नंबर्स कौन सा आपका 5 इंटू कितने नंबर, ये 15.5। हाँ नहीं गलत करके गए हम, इसमें कहीं ना कहीं गलत किया हुआ है, नंबर कौन सा, हाँ नंबर n, चलो इसे देखता हूं मैं अभी 1 सेकेंड, इसे थोड़ा सा भी क्लियर करते हैं। ऐसे अपन सेकंड पॉइंट में थोड़ी देर से देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। अब जरा यहाँ आ जाए भाई, ये समझ में आ गए सारे, ये सारे समझ में आ गए। अब जरा देखो, एवरेज बहुत ज्यादा करने को नहीं है, एक एक क्वेश्चन में आपको बताता जाता हूं, हर एक नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम देता जाऊंगा।
आप सिंपल से समझते चले, आपको कोई भी दिक्कत लगे बेटे, कोई भी दिक्कत लगे तो आप मेरे को पूछ लेना। फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स का एवरेज निकालना बेटे। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। सम किया बेटे 6, 12, 14, 13। बेटे एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ बेटे? बेटे यहाँ क्या हो जाएगा बेटे आपका 5। क्लियर है बेटे एवरेज? अच्छा अब मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, सेम क्वेश्चन बेटे, बेटे सेम क्वेश्चन। अब आप देखें जरा, फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स विद इन 1 मिनट, यू हैव ओनली 1 मिनट। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क मैं आपको दे देता हूं यहां। एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क है, एक क्वेश्चन आपको मेरे को यहीं करके बताना है। टाइम का आप ध्यान रखेंगे, यू हैव ओनली 1 मिनट। क्या रहेगा बेटे? सब लोग जो बच्चे ऑनलाइन क्लास भी ले रहे हैं, अपना मैसेज में आप चैट बॉक्स में आंसर ड्रॉप कर देंगे। आप जरा इसे देखते हैं एवरेज को, बेटे खुद से करने की कोशिश करेंगे। एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर, सम अपॉन टोटल नंबर। इनका जब आप सम करते हैं 4, 8, 15, 10, 25, कितना हो गया बेटे ये 5। $12.4। क्लियर बेटे? एवरेज क्या रहेगा? 12.4। क्लियर है? क्लियर है बेटे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको सही हो पाएगा। रेड कलर में जो क्वेश्चन एज अ होमवर्क है आपके लिए, घर के लिए। अब जरा यहां समझे बेटे, नोट डाउन करने के लिए सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आप अपना टाइम वेस्ट न करें, थोड़े से टाइम में आपको फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट, इनकी एवरेज हाइट क्या होगी भाई? नंबर्स क्या दिए हुए आपको? 30, 40, नंबर्स क्या दिए हुए बेटे आपको? 30, 40, 50, 60, 70। बेटे अब इसको देखो जरा, मैं आपको 3 टाइप से करके बताऊं। फर्स्ट टाइप आपका जो आप करते थे, एवरेज इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल नंबर। सम इनका सम किया बेटे, जितना आप ध्यान दोगे उतने ही आपके समझने के चांसेस हैं। ये वो चैप्टर्स हैं बेटे, ये वो जो चैप्टर्स हैं कि सब लोगों को लगता है कि हम आसानी से कर लेंगे, पर कोई कर नहीं पाता। क्योंकि एक तो इस चैप्टर में रहते हैं कि बच्चा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है। सबको क्या लगता है जब ये वाले चैप्टर्स आते हैं ना, यहाँ के बाद के आपके 7 to 8 जो चैप्टर्स हैं, वो ऐसा है कि जो जिस चैप्टर है वो उसी का ही है। आपने आज से पहले क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ा, इसका कोई लेना देना नहीं होता इस चैप्टर से। क्लियर है ना? कैलकुलेशन में थोड़ा सा लेना देना होता है। तो जब भी आप आए होंगे, जब भी आपने क्लासेस ली होंगी स्टार्टिंग से, अगर ये तो फिर बेसिक मैथ्स उसमें करवा दिया गया हो। अब जरा यहाँ समझे, यहाँ आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसके अलावा इसका फर्स्ट टाइप हो गया। इसका ही अगर मैं आपको सेकेंड टाइप बताऊं बेटे, सेकेंड टाइप इसका क्या होगा?
जब नंबर सीक्वेंस में हो, जब नंबर सीक्वेंस में हो तब आपको एवरेज निकालने के लिए था आपका फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2। भाई फर्स्ट नंबर क्या है आपका 30, लास्ट नंबर क्या है आपका 70 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा बेटे 100 बाई 2, ये क्या हो गया 50। पर ये फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर वाला कब लगाएंगे, जब नंबर के बीच का डिफरेंस सेम हो। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, जब बीच के डिफरेंस जब सेम वाली बात चली रही है तो थर्ड टाइप देखो, जब बीच का डिफरेंस सेम हो, यही वाला कंसेप्ट चल ही रहा है, तो फिर मैंने आपको एक बताई थी, 2 नंबर इधर के छोड़ दो, 2 नंबर इधर के छोड़ दो, बीच वाला क्या बचा 50। क्लियर बेटे, तो भी आप एवरेज निकाल सकते हो। एवरेज आपका 3 टाइप से हो गया। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जरा करके देखें, इसमें मैं एक चेंज कर देता हूं, फिर आप मेरे को करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। एज ए क्लास वर्क ये एक क्वेश्चन आपके लिए 5, 10, 15, 20, 25 बेटे इसे करके बताएं आप। तरीके से हो सकता था, इसका आंसर क्या रहेगा बेटे, आपका आंसर रहेगा 15। आप इसे तीनों तरीके से करके देख लें। एज इट इज एक क्वेश्चन में आपको यहां दे देता हूं, चलिए अब स्टार्ट कर ही दिया है तो फिनिश कर ही देते हैं। ये आपको घर से करके लेके आना है एज अ होमवर्क। क्लियर, आप लोग सब कुछ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। द एवरेज बेटे, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर इवन नंबर्स का एवरेज हो, इवन नंबर्स का एवरेज हो, इवन नंबर के एवरेज के लिए एक फॉर्मूला था आपका, इवन नंबर के एवरेज के लिए एक फॉर्मूला था आपका n+1। टोटल नंबर्स फर्स्ट 5 इवन नंबर, शुरू के 5 इवन नंबर बोल रहा हूं तो नंबर्स कितने होंगे 5 ही होंगे, सिंपल सी बात है। कौन कौन से होंगे अगर आपको जानना है, स्टार्टिंग 5 बोल रहा है तो ये होंगे। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होगा 5+1, 5+1 बेटे क्या हो जाएगा 6, 5+1 बेटे क्या होगा आपका 6, एवरेज क्या होगा ये 6। और अगर आप चाहें, अगर आपको सॉल्व करना है
तो सम वाला फॉर्मूला लगाओ, आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैं अगर आपको एवरेज वाला फॉर्मूला लगाना आप तो भी सॉल्व कर सकते हो। एवरेज आप लेंगे एवरेज इक्वल 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइड बाई 5, क्या होगा बेटे, डिवाइड बाई 5। इस तरीके से करके भी आप इसे निकाल सकते हैं ना। जब आप इसमें डिवाइड कर देंगे, इसे सॉल्व कर देंगे तो 30/5 एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। एवरेज क्या हो जाएगा बेटे 6, एवरेज क्या हो जाएगा 6। क्लियर है। अदरवाइज ये ट्रिक वाला फॉर्मूला आपका काम कर जाता। इवन नंबर्स का एवरेज क्या होगा n+1, n माने नंबर, कितने नंबर है, यहाँ साफ साफ बोल दिया था उसने कि 5 नंबर है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा देखें क्या हो गया 6, n+1 कितने इवन नंबर्स होने चाहिए थे 5, 1 2 3 4 5, तो n किसे मान लोगे 5 को मान लोगे, n का वैल्यू क्या मान लोगे 5 + 1 कितना हो गया 6। ये सीधा फॉर्मूले से। अब जरा ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए अभी दे देता हूं, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, एवरेज ऑफ फर्स्ट 8 ऑड नंबर, और घर के लिए एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। अब भाई इसके लिए कोई टाइम नहीं देना है, विदिन 1 मिनट आप इसे बता सकते हो कि क्या ही होगा। यहां पे मैंने आपसे क्या पूछा 8 ऑड नंबर का, ऑड नंबर के लिए फॉर्मूला क्या था बेटे, अगर मैं बात करूं ऑड नंबर के लिए, होमवर्क है आप उसे उसके ऊपर ही डिजिट के ऊपर डिजिट नोट कर लेंगे। क्लियर है ना, बाकी जो भी चेंज है उसमें मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ 10 इवन नंबर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है आपका ये हो जाएगा बेटे। अब समझो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे इसे। थैंक यू।